नमस्कार, आप सभी दर्शक गणों का हमारे समक्ष स्वागत है। आज हमारे सामने एक महाविपदा खड़ी है। हमारे पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपस में टकरा बैठे हैं। हर कोई अहंकार में है। हर कोई कह रहा है मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। क्या कोई है जो इस विवाद का अंत कर पाएगा? चलिए देखते हैं। आकाशाय विद्महे नभो देवाय धीमहि तन्नो गगनः प्रचोदयात्। ॐ लालीलाय विद्महे वैश्वानराय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। विद्यात्मनाय विद्महे महेश्वरूपाय धीमहि तन्नो वायुः प्रचोदयात्। ॐ जीवदेवाय विद्महे कन्दर्पकलाय धीमहि तन्नो जलः प्रचोदयात्। पृथिवीदेव्यै च विद्महे वसुन्धरायै धीमहि तन्नो पृथिवी प्रचोदयात्। मैं आकाश हूँ। आकाश अंबानी नहीं, ना मेरा कोई आधार, ना मेरी कोई सीमा। सारे ग्रहों के साथ संपूर्ण सौरमंडल मेरे अंदर समाया है। मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं आकाश हूँ। इतना घमंड आपको शोभा नहीं देता आकाश। आपका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। अपनी वाणी को नियंत्रित रखो अग्नि। तुम एक छोटी सी चिंगारी ही तो हो और तुम मेरे अस्तित्व की बात करते हो। मेरी सिर्फ एक चिंगारी भी दुनिया को रोशन करने के लिए काफी है। मुझसे ऊर्जा और मुझसे ही यज्ञ संपन्न होते हैं। लेकिन याद रखना, यदि मुझे गुस्सा आ गया तो मैं पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता हूँ। मुझसे ही प्रकाश है और मुझसे ही विकास भी। मैं ही सर्वोत्तम हूँ, मैं अग्नि हूँ। अरे अग्नि, अब तुम किस बात का घमंड कर रहे हो? मेरे बिना तो तुम प्रकट भी नहीं हो सकते। बोल अग्नि, है कोई उत्तम एक प्रश्न का? तुम क्या अग्नि से प्रश्न करते हो आकाश? तुम्हारी तो पहचान ही मेरी वजह से है। अरे ओ घमंडी, यदि मैं ना हूं तो तू कहां बहेगा? इसे घमंड मत समझो। मैं ही जीवन की पहली सांस हूँ, हर धड़कन का आधार हूँ। मेरे बिना ना पेड़ जी सकते हैं, ना पक्षी उड़ सकते हैं, ना ही मनुष्य एक पल टिक सकता है। मैं दिखता नहीं पर अनिवार्य हूँ। मैं ही प्रशस्त हूँ, मैं वायु हूँ। अगर तुम सबका हास्य सम्मेलन समाप्त हो गया हो तो सुन लो सत्य का घोष। मैं ही हूँ जीवन का अमृत स्रोत। मेरी हर बूंद में है नवजीवन की ज्योत। आकाश भी मेरे सीने में अपना रूप निहारे, पृथ्वी भी मुझसे ही सवारे। इसलिए गर्व से कहती हूँ आज, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं जल हूँ। शांत हो जा जल, मुझे और क्रोधित ना कर। तू होता कौन है मुझ पर क्रोधित होने वाला? जब भी तूने प्रलय फैलाने का प्रयत्न किया है तो मैंने ही तो तुझे शांत किया है। खामोश जल, मैं भली भांति जानता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अग्नि और मैं ऐसे जय वीरों की जोड़ी जैसे। भाई साहब बस करो। तुम सब ने मेरी शांति भंग कर दी। मेरे बिना तुम सबका अस्तित्व है ही क्या? मैं न हूं तो आकाश को आदर कौन देता? पेड़ पौधे न उगाऊं तो वायु का क्या काम? और जल, तुम तो मेरे ही आंचल में बसती हो। अग्नि,
तुम भी मेरे दो पत्थरों की टकराह से ही जन्म लेते हो। तुम्हारे हर कदम की मजबूत जमीन हूं मैं। और याद रखना, जिस दिन मैं रूठ गई तो सारी धरती बंजर हो जाएगी। इसीलिए मैं ही महान हूं, मैं पृथ्वी हूं। परंतु ये ना भूल पृथ्वी, अग्नि मेरे बिना प्रारंभ नहीं हो सकती। और मैं ही उसे समाप्त करती हूँ। और मैं ही उसे अपने में समाता हूँ। और मैं ही तुम सबका विनाश करता हूँ। नहीं, मेरी महत्ता तुमसे ज्यादा है। नहीं, मैं उत्तम हूँ। नहीं, मैं सर्वोत्तम हूँ। नहीं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। आप सभी को शांत होने की आवश्यकता है। ये व्यवहार आप में से किसी को भी शोभा नहीं देता। लेकिन आप हैं कौन? मैं आत्मा हूँ। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। अजर अमर आत्मा? हाँ, आत्मा को ना अग्नि जला सके, ना जल गला सके, ना ही वायु का कोई वश, ना ही प्रकृति और ब्रह्मांड का कोई प्रभाव। आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है। परंतु क्या तुम शरीर नहीं हो? नहीं, मैं आत्मा हूँ। प्रत्येक जीव की संरचना पंचतत्व से ही होती है और वो पंचतत्व आप सभी तो हो। परंतु मानव शरीर तो नश्वर है। नश्वर नहीं, परिवर्तनशील है। कासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग नए वस्त्र धारण करता है, आप और मैं भी अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर पंच महाभूत में विलीन होकर एक नए शरीर में प्रवेश करते हैं। और इसी प्रकार जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। पृथ्वी आप आधार देती हैं, जल आप जीवन देती हैं, वायु आप सांस देते हैं, अग्नि आप ऊर्जा और रोशनी देते हैं, आकाश आप जगह और संतुलन देते हैं। आप सब मिलकर ही मानव शरीर बनाते हैं, अलग अलग नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ, इस घमंड को तोड़कर साथ आकर इस विश्व को और सुंदर बनाएं। हम सब मिलकर ही तो प्रकृति हैं। किसी एक का भी घमंड जीवन को विनाश की राह पर धकेल सकता है। वास्तव में हमारा संतुलन ही जीवन है।